नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज बात करेंगे कांग्रेस द्वारा भाजपा के असली नारे की। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक संसदीय पैनल पर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया और उन्हें सुझाव दिया कि सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत विज्ञापनों पर हो रहे खर्च के बारे में सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए। संसद में पैनल की रिपोर्ट पर एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए राहुल गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट किया। भाजपा का असली नारा छवि बचाओ फोटो छपाओ। केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आवंटित कुल राशि का 79% हिस्सा सिर्फ विज्ञापनों पर ही खर्च किया है। संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से 2019 की अवधि के दौरान जारी किए गए कुल 446.72 करोड़ रुपए में से 78.91% लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर कल्याणकारी हस्तक्षेपों के बजाय केवल विज्ञापन पर ही खर्च किए गए। चंडीगढ़ और त्रिपुरा ने इस निधि का 0% खर्चा किया है, जबकि बिहार ने करीब 6% खर्च किया। 2014-15 में योजना की शुरुआत के बाद कोविड वाले साल 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कुल आवंटन 848 करोड़ रुपए का था और इस अवधि में राज्यों को 622.48 करोड़ रुपए ही जारी किए गए थे। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि समिति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया अभियान की आवश्यकता को समझती है, लेकिन समिति ये भी मानती है कि योजना के उद्देश्य को संतुलित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस पैनल की अध्यक्षता महाराष्ट्र भाजपा की लोकसभा सांसद हिना विजय कुमार गावित कर रही हैं। विशेषज्ञों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक कोविड-19 संकट की वजह से छात्राओं तक शिक्षा की पहुंच कम रही। कैग ने साल 2016-17 में बहुत कम खर्च की ओर इशारा करते हुए राज्य स्तर पर योजना का प्रदर्शन बहुत कम बताया है। साल 2014-15 से लेकर 2019-20 के बीच राज्य सरकारों ने केवल 156.46 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं, जो कि केंद्र द्वारा आवंटित 652 करोड़ रुपए का सिर्फ 25.13% हिस्सा ही है। पैनल ने एक टिप्पणी कर ये भी कहा है कि योजना के खराब प्रदर्शन की वजह से कम बजट का उपयोग किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पोषण अभियान के लिए केंद्रीय निधि के रूप में जारी किए गए 5,31,279.08 लाख रुपए में से केवल 2,98,555.92 लाख रुपए का उपयोग किया गया। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले सबसे बड़े हिस्से के साथ 60-40 की लागत साझाकरण अनुपात पर चलती है। विज्ञापन की बजाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में देने की आवश्यकता पर बल देते हुए पैनल ने राज्य और केंद्र स्तर पर धन के उचित उपयोग की नियमित समीक्षा की सिफारिश भी की है। दिल्ली में जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वहां लड़कियों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, जबकि उन जिलों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है जहां पर लिटरेसी रेट कम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट से ये आंकड़े सामने आए हैं। समाजशास्त्री भी मानते हैं कि हमारे यहाँ साक्षरता और लिंग अनुपात का सीधा कोई संबंध नहीं है। हमारे समाज में लड़कियों के मुकाबले लड़कों के प्रति जो समाज का रवैया है वो थोड़ा सा नरम है। साक्षरता भी इस मामले में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं ला सकी। उल्टा जो लोग पढ़े लिखे हैं वो परिवार नियोजन के अलावा कुछ और सही गलत तरीकों का इस्तेमाल कर बच्चियों को कोख से बाहर ही नहीं आने देते। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें दौर के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के 11 जिलों में से हर 1000 पुरुषों पर सबसे कम महिलाओं की संख्या नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में है, जबकि सबसे ज्यादा बच्चियों की संख्या पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में पाई गई है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस महामारी की वजह से महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन में भी एक बड़ा अंतर पाया गया है। साथ ही बोनस और प्रोत्साहन के मामले में महिला कर्मचारियों को लेकर असमानता की स्थिति बनी हुई है। एडीपी के अध्ययन से ये बात निकलकर सामने आई है। एडीपी के अध्ययन के मुताबिक 70% पुरुषों की तुलना में केवल 65% महिलाओं को ही अतिरिक्त जिम्मेदारियां या नई भूमिका निभाने के लिए वेतन वृद्धि या बोनस प्राप्त हुआ है। एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 17 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2020 के बीच
दुनिया भर के 17 देशों में 32,471 कर्मचारियों के बीच सर्वेक्षण किया, जिसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।